सभा के चुनाव में महुआ का नेतृत्व करने के लिए आपके बीच आए हैं। आपके मत का सही सदुपयोग हो, महुआ की चौमुखी विकास विकास हो, इसके लिए आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप सभी एकत्रित होकर एक मत होकर एकजुट होकर पतंग छाप को मोहर लगाना है। पर विकास की नई मुद्दाओं को लेकर आएगा। विकास की संकल्पित होना है। आप स्थिति और परिस्थिति घर तक ही सीमित नहीं रहेगी। महिला स्वावलंबी हो गई है, उन्हें स्वयं अपने 50% अधिकार का मत का बोध होना चाहिए। जो मानसिकता रह गई कि महिलाएं घर तक ही सीमित है, आज महिलाएं देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है, सवाल है। तो हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप में ही वही जागृति हो। आप शैक्षणिक समाज की ऑलरेडी एक अंग है। महिलाएं शिक्षित होगी, समाज का उत्तरोत्तर विकास होगा। महिलाओं को ऑलरेडी शिक्षित करना हम सभी पुरुषों का भी अधिकार बनता है कि घर में जितनी भी महिलाएं बेटियां हैं उनको स्कूल भेजने का कार्य कीजिए। मेरे विधायकी काल में महुआ विधानसभा क्षेत्र के तमाम बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इवन जितने भी CBSE स्कूल हैं या जो भी स्कूल यहाँ महुआ में संचालित है, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उसको CBSE के तर्ज पर CBSE के पैटर्न पर ऑलरेडी वहाँ पठन पाठन की व्यवस्था होगी, ताकि आपकी जो जिज्ञासा है कि हमारे बच्चे CBSE स्कूल में पढ़े, उसकी एक अच्छी शिक्षा उसको प्रदान की जाए। इसके लिए सरल और सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए तमाम CBSE स्कूल संचालकों से मेरी आग्रह रहेगी और CBSE बोर्ड को मेरे द्वारा रिटर्न पत्र जाएगा कि 50% सीटों पर महुआ के आवाम को या फिर देश में ऑलरेडी एक नई व्यवस्था लागू की जाए। जो अभी 25% है कि बच्चों का एडमिशन निःशुल्क होगा। 25% नहीं, 50% छात्रों का नामांकन निःशुल्क होगा। इवन सरकार से मेरी गुजारिश रहेगी कि दिल्ली पैटर्न पर सभी ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूलों में CBSE पैटर्न की व्यवस्था सरकार आज वहाँ कंप्यूटर वगैरह सब दे ही रही है, लेकिन उसको सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा रहा है। करने के लिए क्वारम की व्यवस्था कर दी गई है। सभी पर्याप्त संसाधनों से इस इंस्टीट्यूशन को परिपूर्ण कर दिया गया है, तो इसको धरातल पर नहीं लाया गया है। हमारे विधायकी काल में वो सभी धरातल पर आएंगे और आपके हक के लिए, वजूद के लिए हम यहाँ से लेकर सदन तक लड़ेंगे, मेरा वादा है। पुरुष रोजगार के लिए महुआ से बाहर पलायन नहीं करेगा। रोजगार मुखी व्यवस्था यहाँ पर लाई जाएगी ऑलरेडी और संपूर्ण रोजगार की संसाधन होगी। आप में से पढ़ी लिखी महिलाएं जो जॉब करना चाहती है ऑलरेडी, या फिर स्वयं अपने घर में रहकर जो संविधान प्रदत्त अधिकारों का, सरकार प्रदत्त सुविधाओं से जो ऑलरेडी वंचित है, उनको उन सारी सुविधाएं दी जाएगी। आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी तो कई ऐसे स्वयंसेवी संस्थान हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी। उसके लिए हम आपको स्वावलंबी होने हेतु कोऑपरेट करेंगे। कोई भी किसी भी विवाहों की बेटियों की शादी अगर आर्थिक तंगी की वजह से नहीं हो रहा है, वहाँ अर्थ की अवस्था होगी तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे। हम विधायक तो बाद में बनेंगे, अभी भी मेरा नंबर आप नोट करके रख लीजिए। जब भी हमारी ज़रूरत होगी तो हम सेवा में तत्पर रहेंगे। कोई भी बच्ची जो आर्थिकता की वजह से उस शिक्षा प्राप्ति की जिज्ञासा से कोसों दूर है, उसे आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, तो हमें याद कीजिए, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। कहीं भी किसी को इलाज की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त भी अगर आपको लगे कि नहीं आपको इलाज की आवश्यकता है, तो मेरा नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल मरई चौक पर है, वहां जाकर आप निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकती हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में कहीं भी किसी को एडमिशन कराना हो किसी भी संस्थान में और वहाँ मेरी कोऑपरेशन की आवश्यकता हो, बेटियों को पढ़ाने के लिए आप ऑलरेडी उसको एडवाइस दीजिए, पढ़ाने के लिए उसको मैं प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो पढ़े। बेटियों को पढ़ना अनिवार्य है। आज पुरुष प्रधान राष्ट्र में ऑलरेडी आप समझते हैं कि नहीं केवल बेटा ही पढ़े, वो संभव, वो ऑलरेडी आपकी सोच और मानसिकता को बदलनी होगी। बेटियां भी पढ़ेगी। आज बेटियां बेटों से ज़्यादा आगे निकल गई है, इसलिए आशा उम्मीद कीजिए कि आप में भी वो हुनर है जो बेटों में नहीं है। अगर आप अपने दोनों बच्चों को समान रूप से देखेंगी तो एक नई विकास की ऑलरेडी जोशनी जागृत होगी और घर में एक नई उत्तेजना होगी। आपके दिल में एक सुकून मिलेगा कि हमने अपनी बेटी को मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया है। बेटियां केवल पराये घर की धन नहीं रह गई, बेटियां आपके घर की गृह लक्ष्मी भी है। उसको बढ़ाने पर तत्परता दिखाइए और जहां आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी, हम महुआ का बेटा बच्चा रहा आपसे वादा करता है कि यकीनन हम रात को 12 बजे भी आवश्यकता होगी तो आपके लिए खड़ा रहेंगे, मेरा वादा है। तकलीफ है, कोई रोजगार दे दीजिए। महुआ में है
तो ओवैसी साहब का पार्टी AIMIM पतंग छाप से सर खड़े हैं महुआ से। सर का कॉलेज हुआ भगवानपुर, 20-22 गो कॉलेज है, कला में भी है। तो सर का नाम हुआ कि जो भी बेटियां पढ़ाई लिखाई पैसे के लिए नहीं कर पा रही है, ठीक है, हम उसको सहयोग करेंगे। और मैट्रिक के बाद जो BEd DELED का डिग्री होता है हमसे संपर्क कीजिए, हम सहयोग करेंगे। तो जो कंप्यूटर है, ड्राइवर है, उन लोग के लिए रोजगार का कुछ ना कुछ तो हुनर चाहिए ना आदमी के, कि भाई रोजगार के लिए 20 हज़ार चाहिए, चाहे हम कंप्यूटर है तो थोड़ा वो कर दीजिए। कंप्यूटर सीखना चाहती है, आप में से कोई कंप्यूटर चलाने वाले होंगे तो इनका यहाँ एक डेस्कटॉप एक लैपटॉप लगवा दीजिए। सर का एक अस्पताल भी हाजीपुर में, इनका अपना अस्पताल है। तो जिन लोगों को अगर जरूरी हो कि भाई इलाज कराना है, पैसा का दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ निःशुल्क मुकेश को बोलिए, हाँ करेगा। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो सर, आज चुनाव तो बाद में होगा, निर्णय बाद में आएगा, लेकिन आपको दी जाएगी। इसीलिए आप लोग के बीच में हम लोग आए हैं। तो सद कीजिए, पतंग छाप है, प्रचार प्रसार कीजिए। और जो भी जिज्ञासा है मन में, सवाल भी पूछिए कि आप चुनाव जीतेंगे तो मेरे लिए आप क्या कीजिएगा। और चुनाव तो खैर बात की बात है, बहुत लोग जीत गाड़ी आने नहीं बनेगा, आपके घर तक रोड की व्यवस्था होगी, आप चिंता मत कीजिए। और दूसरा नंबर तो बिजली नहीं है, जो बाल बच्चा का सांप गुजर काटता है दिन रात, तो वो भी दिक्कत है। इसे के बाद इतना दूर भर में देखिए एक तो बिजली नहीं, बच्चा लोग जाता है मोबाइल लेके तो गोर पर सांप चढ़ जाता है, काट लेता है, कुछ करेगा बच्चा। यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है। ये ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बिजली का नहीं है, यहाँ पे का जरूरी है। ट्रांसफार्मर इस जगह जो है, एगो ट्रांसफार्मर लगवाते हैं, नोट कीजिए यहाँ पे 200 कंज्यूमर रहेगा ना, तो करेंगे तो जाइए ना, पानी देता है दिन रात कंटिन्यू, इतना ही मोड़ के धार मिलता है। नल जल की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है। सुनिए ना, एक आदमी बारी से ना बोलबा, क्या पुलिस ना, बारी से बोलिए। एक के बार बोलबे तो कुछ लिखाए वाला है नहीं, हमको बोला दीजिए, हम कौन गए हैं, हम मंदिर चला के पानी भर के कपड़ा धोते, अभी धो के आए आपको सामने, अभी तो देख रहे कि आप सुविधा पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। बच्चा लोग पैखाना करने जाता है, कॉल चला जाएगा, 10 मिनट ले जाता है बाल्टी। विकास की आधार तो देखने को मिल रहा है। लोग एक समरसेबुल यहाँ करवाने की व्यवस्था, एक ट्रांसफार्मर लगवाने की व्यवस्था, नोट कीजिए। आप बोलिए, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कब से नहीं है? लाइट की व्यवस्था यहाँ तो हम तो सबसे शादी कहे हैं, तब तो लाइट ही नहीं है, कभी नहीं है। नहीं, अभी तो 15-16 साल का मेरा बच्चा भी हो गया, सच में बोल रहे हैं। अभी थोड़ा देर रुक जाइए, आप लोग टॉर्च लेके जाइएगा मोबाइल का। और मुकेश रोशन काम नहीं किए हैं, बहुत काम किए हैं, इतना मोटा नल लगा के जल नहीं देते हैं। सब गोटा सब काम करते हैं ना, देखते हैं, बोल लगा के बोले नहीं है, बोल लगा के बोल नहीं है, नल लगा के जल नहीं देते हैं। आप कौन सी करेंगे? आप माटी बालू गिरा दीजिए, चलेगा। लाइन चाहिए, बच्चा लोग का सुविधा चाहिए, रात भर का सांप गुजर करता है, यही ना सुरक्षित माँ बाप मांगेंगे। कहाँ गए हो शकील बाबू, वो मीडिया को बताइए। बोलिए ना, कुछ करके दिखाइए तो हम लोग जाएंगे। हम लोग का काम ऐसा कीजिए कि हम लोग सब मेहनत करे हुए हैं, हम पैसा बच्चा लोग के क्या करेंगे? एक आदमी कितना कमाएगा? मीडिया भी तो चल रहा है ना साथ में। रोजगार की मेरा वादा है, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आपके घर में ऑलरेडी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्था हम देंगे। अगर हम नहीं दिया, 1 साल में महुआ की परिस्थिति को नहीं बदल दिया, तो दोबारा आपके समक्ष खड़ा नहीं होंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी दशा और दिशा को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि जो लोग आपके पास वोट लेकर आपके मत को लेकर गए, जीतकर दोबारा लौट के नहीं आए मिलने के लिए, आपकी दशा को देखा नहीं ना। आप लोग को रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, आपको घर से बाहर
तरह लगे कितना बोलते हैं एक के आदमी देख के ना उनका भी जैसे कहते कि हम बेचते हैं तो लाठी उठी लेकर आए वही पूछ रहे होगा ठेला लगेगा स्थायी रूप से आप लोग के लिए ठेला लगाने के लिए जगह भी दिया जाएगा। नंबर बोले लिखने के लिए आप अपना नंबर सर दे दीजिए। मेरा नंबर